हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इससे लास्ट वीडियो में हमने जो स्टडी किया वो था आपके पास कि मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है और कैसे हेंस और एस्टेट साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करके दिखाया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ये वो फोर्स है जो किसी चार्ज पार्टिकल पे तब लगती है जब वो चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। क्यों वो चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसका रीजन ये है कि एक तो वो चार्ज खुद मोशन में है तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। दूसरा, वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर एक्सपीरियंस की जाती है, जिस फोर्स को हमने नाम दिया मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। एक्सप्रेशन भी हम इसका करेंगे। सबसे पहले हम जो है इसका क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है then it experience a force, क्या नाम दिया हमने उसको, known as magnetic lorentz force। देखिए क्या है ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने शो कर दी, पैरेलल रेज हमने शो की है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मान लीजिए ये एंट्री होती है चार्ज पार्टिकल Q की जिसकी वेलोसिटी v है, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा का। सारे केसेस करेंगे हम कि ये ऐसे ही क्यों गया, पैरेलल भी जा सकता था, 90 डिग्री से भी जा सकता था। तो इस वेलोसिटी वेक्टर को क्यों ना हम रिजॉल्व कर ले विद द रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बेस के साथ हो जाएगा v cos थीटा और परपेंडिकुलरली जो आएगा वो आएगा v sin थीटा। अब जो लॉरेंज साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि जो फोर्स लग रही है वो क्यों लग रही है, उसका भी रीजन जो हमने अभी बोला उसको लिख लेते हैं एक बार कि इट इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन external magnetic field and magnetic field due to moving charge। इन दोनों के इंटरेक्शन के वजह से ही आपको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जो है वो मिलती है। ये जो फोर्स लग रही है किसी चार्ज पार्टिकल पे, दिस फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू लॉरेंज डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। कौन कौन सी वो चीजें हैं लॉरेंज के अकॉर्डिंग। ये फोर्स एक तो प्रोपोर्शनल है कि कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड उतनी ज्यादा फोर्स फील करने वाला है चार्ज पार्टिकल। दूसरा, ये फोर्स प्रोपोर्शनल है चार्ज की, कि आप चार्ज किस मैग्नीट्यूड का एंटर करा रहे हो। जितना छोटा चार्ज होगा उतनी कम उस पर फोर्स लगेगी, जितना स्ट्रॉन्ग बड़ा चार्ज आप मैग्नेटिक फील्ड में भेजोगे उतनी ही ज्यादा फोर्स उस पर लगेगी। और तीसरा फैक्टर जो लॉरेंज ने बताया वो था परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, दैट इज v sin थीटा, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये 3 चीजें उन्होंने बताया कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम इनको कंबाइन कर लेते हैं, F प्रोपोर्शनल टू p q v sin थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं k, ये आ गया v q sin थीटा। k जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा f। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके लिख लेते हैं इसको, q v को पहले लिख देते हैं q v v sin थीटा। f की वैल्यू और k की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। और sin थीटा आपको पता है तब लगता है तो दो वेक्टर्स के बीच में
क्रॉस प्रोडक्ट होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं F इज टू क्यू बी क्रॉस बी। ये दो फाइनल रिजल्ट्स हैं हमारे पास। ये दोनों जो है आपके पास मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है, एक वेक्टर की फॉर्म में है और दूसरी जो है वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। अब इसमें अलग अलग 3 केसेस भी हैं, जैसे आप डिस्कस करना चाहें अगर केसेस को, कि अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो पैरेलल एंटर करे। पैरेलल एंटर करने का मीनिंग है कि जो थीटा है वो क्या होगा, 0 होगा। इफ पार्टिकल एंटर्स पैरेलल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा अगर 0 कर दे तो पूरी फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मीनिंग है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। सेकेंड केस, इफ इट एंटर परपेंडिकुलरली, अगर वो परपेंडिकुलरली एंटर करे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 और F जो हो जाएगा वो हो जाएगा QVB। ये मैक्सिमम फोर्स होगी जो वो फील करेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर करता है तो मैक्सिमम फोर्स उसको फील करने को मिलेगी वहां पर। तो एक था पैरेलल या एंटी पैरेलल, वो दोनों सेम रहेंगे। एंटी पैरेलल में भी यही केस होगा, परपेंडिकुलर में ये केस होगा। अगर थर्ड केस की बात करें कि जो चार्ज पार्टिकल आपके पास वो रेस्ट पे आ जाए, ये वो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में तो है लेकिन रेस्ट पे है। इफ थर्ड केस, चार्ज इज एट रेस्ट, दैट इज v की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर v की वैल्यू 0, वेलोसिटी 0 हो गई तो फिर फोर्स अगेन क्या हो गई, 0। ये जो तीसरी चीज है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। लेकिन अगर वो रेस्ट पे है तो ना तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर होगा, ना ही वो कोई मैग्नेटिक फोर्स को क्या करेगा, फील करेगा। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है, लेकिन चार्ज अगर मोशन में है तो वो दोनों पैदा कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर सकता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि स्टैटिक चार्ज एट रेस्ट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगी ही लगेगी, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है। लेकिन यहाँ आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकती। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एक चीज और लास्ट जो हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स में पढ़ेंगे, आपको ये नाम तो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एग्जाम में सिर्फ लॉरेंस फोर्स आ जाए तो उसका मीनिंग सेम नहीं होगा, उसका अलग मीनिंग है। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को दिखाता है, लेकिन अगर लॉरेंस फोर्स लिखा हुआ आ गया तो उसका मीनिंग है चार्ज दोनों तरह की फोर्सेस को फेस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। तो व्हेन चार्ज एंटर्स इन अ कंबाइंड रीजन, एक ऐसे रीजन में एंटर करे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तब हम ये कहेंगे कि उसके ऊपर लगने वाली फोर्स कौन सी होगी, लॉरेंस फोर्स। ओनली लॉरेंस फोर्स वर्ड यूज होगा। उस केस में क्या फोर्स होगी उसके ऊपर, फोर्स होगी दोनों की, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। इलेक्ट्रिक तो आपने पढ़ रखी है QE और मैग्नेटिक हो गई QBB। ये फॉर्मूला होगा तब कंबाइन। ये फॉर्मूला है सिर्फ लॉरेंस फोर्स का और ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर एक सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कहलाएगी, और अगर उस पर लगने वाली फोर्स कंबाइन है, मैग्नेटिक भी है और इलेक्ट्रिक भी है, तब आप उसको क्या कहोगे, लॉरेंस फोर्स कहोगे। तो ये था हमारे पास आज का कंसेप्ट मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको जो है एग्जाम में इसके ऊपर देखने को मिलेंगे।